हेलो एवरीवन। तो बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही पास है और कुछ ही दिनों के बाद बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं। तो अब तक तो आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, बहुत कुछ प्रिपेयर कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है तो ये जो क्वेश्चंस है वो आपके लिए रामबाण हो सकता है। मतलब ये क्वेश्चंस गारंटीड है, क्योंकि पिछले बहुत सालों के क्वेश्चंस को मैंने फिल्टर किया है और देखा है कि ये जो क्वेश्चंस है ये डेफिनेटली इस बार के एग्जाम्स में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स को लिया है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें 7 मार्क्स कैरी करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो रिपीटेडली देखा गया है, दैट इज एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर विद सर्किट डायग्राम। तो फुल वेव एंड हाफ वेव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्किट सेमीकंडक्टर्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, इसके साथ आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट है एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, मेटल्स एंड इंसुलेटर्स के लिए। ऑलराइट, ये 3 क्वेश्चंस सेमीकंडक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट इज एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, फिर है बोर मॉडल, उसके बाद फिर शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफाइंड मास इफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, फिर है एक्सप्लेन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन एंड इट्स नेसेसरी कंडीशंस। इनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसके बाद फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है डी ब्रॉगली वेव रिलेशन। नेक्स्ट इज वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो ग्राफ है वो जरूर से देख लीजिएगा, बहुत बार ये पूछा है और ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा है। ये जो लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। राइट, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले तो हाइजेंस प्रिंसिपल, अगर आप हाइजेंस प्रिंसिपल नहीं जानते हो तो आगे वेव ऑप्टिक्स होगा ही नहीं आपसे कुछ। ठीक है, नेक्स्ट विल बी necessary conditions for constructive and destructive interference। फिर है हाइजेंस प्रिंसिपल को यूज करके रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का जो लॉज है वो आपको प्रूव करना होगा। ओके, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रे ऑप्टिक्स में ये क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा गया है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लेंस मेकर्स फॉर्मूला के बाद जो है वो थिन लेंस फॉर्मूला। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। अच्छा, ये जो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस है, इसका जो एक्सप्रेशन है, इसमें जो रिफ्रैक्शन है स्फेरिकल सरफेसेस जो है वो कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। ठीक है, मीडियम कभी रेयरर टू डेंसर हो सकता है, डेंसर टू रेयरर हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा तो ऑल टुगेदर यू विल बी हैविंग इसी क्वेश्चन में स्फेरिकल सरफेसेस में आपके पास जो है वो 4 क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, एक बार हो जाएगा वो जब ये कॉन्वेक्स हो जाएगा और जब ये कॉनकेव हो जाएगा। ठीक है, तो कभी ये रेयरर मीडियम हो सकता है, कभी ये रेयरर मीडियम हो सकता है, वैसे ही ये वाला कभी रेयरर, कभी ये वाला रेयरर। ये जो 4 केसेस है, ये चारों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रेडिशनली हम लोग ये कॉन्वेक्स वाला ही देख के पढ़ते हैं, जिसमें बाहर वाला मीडियम रेयरर होता है और अंदर वाला डेंसर होता है। बट बोर्ड कभी कभी इस क्वेश्चन को घुमा देता है, तो प्लीज इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ओके, ओके, नेक्स्ट विल बी एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। हाँ जी, ये भी कर लीजिएगा। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ये जो 3 है, ये 3 में से कोई एक क्वेश्चन हर बार के
क्वेश्चन पेपर में रहा है, हर सेट में रहा है। तो बस इसको बढ़िया से कर लीजिएगा, ये जो सेट है, ठीक है। ओके, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑल्टरनेटिंग करंट में एवरेज पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब उसके बाद आई आर एम एस वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन फुल साइकिल एंड हाफ साइकिल, ये भी आपको पता होगा, ठीक है, नहीं तो इसका भी डेरिवेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज इम्पिडेंस। इम्पिडेंस इंपॉर्टेंट है एलसीआर सर्किट का, ठीक है। इसका जो फेजर डायग्राम है, फेजर डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा। राइट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। एसी जनरेटर इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर भी बहुत बार पूछा गया है। अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूजेस क्या क्या है और उसका जो फ्रीक्वेंसी एंड जो वेवलेंथ है, ये देख लीजिएगा। इसका एक टेबल आता है, वो टेबल पढ़ लीजिएगा, ओके। मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस देख लीजिएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस है, यार ईएमआई में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ईएमआई में ही फैराडेज लॉ एंड लेंस लॉ, ठीक है। उसके बाद फिर जो मैग्नेटिज्म वाला है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसमें डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ये वाला चीज का जो डिफरेंसेस है या फिर इसके बारे में पूछा जाता है, इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसके बाद हाँ, तो बायोट सवार्ट लॉ यूज करके कहाँ निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कॉइल में, ठीक है, एट द सेंटर, ठीक है। इसके बाद फिर है ये एक्सिस पे, उसके एक्सिस पे चाहिए। फिर इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है। उसके बाद फिर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, ये भी पढ़ लेने का है। अच्छा, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल हो एंटी पैरेलल हो, इसको आप देख लीजिएगा, तो जो डेरिवेशन है। अच्छा, इसके बाद फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसका जो करंट सेंसिटिविटी वाला केस है वो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ओके। एंड फिर कन्वर्जन टू अमीटर एंड वोल्टमीटर, ओके। नेक्स्ट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होता है और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको अच्छा से आना ही चाहिए, ओके। उसके बाद फिर रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, आई इज इक्वल्स टू VDE/NA, ये वाला एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना आना चाहिए, ओके। फिर है ओम्स लॉ को डिराइव करना है यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट, ओके। उसके बाद फिर ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है वो स्टैब्लिश करना है, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है वो भी देख लीजिएगा। फिर डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स कॉम्बिनेशन, ये भी देख लेने का है। अच्छा, विथ स्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है, थ्योरी, प्रूफ, ये भी देख लीजिएगा, और इससे न्यूमेरिकल्स भी बहुत पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी जरूर से देख लीजिएगा, ठीक। अच्छा, न्यूमेरिकल्स की बात कर ही रहे थे, देखिए ये किचॉफ्स लॉ हुआ, या फिर किचॉफ्स रूल बोलते हैं इसको, विथ स्टोन ब्रिज का, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड सेल्स सीरीज इन पैरेलल, तो ये जो पूरा सेट है ये पूरा न्यूमेरिकल वाला सेट है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स आपको करने ही पड़ेंगे, न्यूमेरिकल्स आने ही वाला है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स तो रहेगा ही रहेगा फॉर श्योर, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, हाँ जी, तो पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट अलोंग द एक्सियल लाइन, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन एंड एट एनी रैंडम पॉइंट, इसका डाइपोल के वजह से, ठीक है, और एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन, बस ये तो आना ही है। चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसमें फिर वही डाइपोल का एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट एंड एनी रैंडम पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। उसके बाद फिर टॉर्क, डाइपोल का टॉर्क एक्सपीरियंस करना,
चार्ज्ड रिंग का, और इसका स्पेशल केसेस भी देखने का है, ठीक है। अच्छा, एट लास्ट गॉस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के अंदर में बहुत सारा छोटा छोटा आपका डेरिवेशंस था, वो सारे डेरिवेशंस को थोड़ा देख लीजिएगा, ओके। एक्सप्रेशन फॉर फील्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क, ये वाला एक स्पेशल डेरिवेशन था, ठीक है। ये वाला डेरिवेशन देख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, आई होप आपको ये सारे डेरिवेशंस अच्छे से समझ में आया होगा एंड प्रैक्टिस भी आप कर रहे हो, क्योंकि यही डेरिवेशंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप इतना भी पढ़ के चले जाओ तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकते हो। अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो प्लीज एटलीस्ट इतना पढ़ लेना, ओके। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स बी द डिफरेंस।